हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव से पहले क्या अनिल विज सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं दोस्तों? और आखिरकार क्यों नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्हें दिल्ली आना पड़ता है? और आखिरकार क्यों उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी पड़ती है? दोस्तों, यह मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है। यह मुलाकात वो बहुत बड़ी मुलाकात कही जा रही है जिसके बारे में अब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा और साथ ही मैं अपने दर्शकों को कुछ अनिल विज के कहे हुए बयान भी दिखवाऊंगा। दरअसल हरियाणा में काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिल रही है और यह किसी से छुपा नहीं है। हरियाणा में पिछले साल चुनाव हुए थे और चुनाव से पहले यह बयान अनिल विज का ही था कि मुझे हरियाणा का सीएम अगर बनाया गया तो मैं सैनी और खट्टर से बेहतर काम करूंगा और करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद अनिल विज को पार्टी ने दरकिनार कर दिया दोस्तों। और इतना ही नहीं, हरियाणा कैबिनेट के अंदर भी उन्हें ढंग का मंत्रालय नहीं दिया गया। और एक बड़ी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको और ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले और 2 मार्च को यह चुनाव है और चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी के करीबियों को टिकट बांट दिया गया। लेकिन दोस्तों, अनिल विज के करीबियों को टिकट नहीं दिया जाता है और जंग फिर यहीं से और शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से अनिल विज खामोश हो गए उसके 3 मायने निकाले जा रहे हैं। वे 3 मायने क्या हैं वे मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। लेकिन अब मैं यहां पर यह बता देता हूं कि नायब सिंह सैनी और पीएम मोदी के बीच क्या बातचीत हुई है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ऐसे समय में दिल्ली आए जब हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। दरअसल नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई उस बातचीत पर एक बड़ा मैं अंश जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि खबर है कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर जो बगावत हो रही है उसके बारे में नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इसके साथ ही बातचीत यह भी की है कि हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां थी हैं और हरियाणा निकाय चुनाव में क्या बीजेपी की जीत होगी। तो अपने दर्शकों को मैं ये भी बता देता हूं और जरा आप ये देख रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये कुछ अनिल विज के कहे हुए बयान है। और जरा मैं ये भी बता दूं कि अनिल विज को लेकर अब क्या कहा जा रहा है। अनिल विज को देखिए, या तो एक बड़ा पद दिया जाएगा या फिर अनिल विज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे दोस्तों। दरअसल अपने दर्शकों को हम यहां पर यह बता दें कि हरियाणा ही नहीं कई राज्यों में बीजेपी के अंदर बगावत हो रही है, चाहे वे राजस्थान की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो और चाहे वे दिल्ली के अंदर नाराज विधायकों की बात हो। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अनिल विज कांग्रेस के संपर्क में इस तरीके की अफवाहें क्या कांग्रेस पार्टी ही उड़ा रही है, क्योंकि वे ये चाहती है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ जाए दोस्तों। वे ये चाहते हैं कि अनिल विज बीजेपी छोड़े और कांग्रेस मौका तलाशे और इसीलिए बार बार क्या इस तरीके का माहौल हरियाणा के अंदर कांग्रेस तैयार कर रही है कि अनिल विज हमारे साथ आ रहे हैं, अनिल विज हमारे संपर्क में है, बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में, और क्या ऐसा माहौल बनाकर ही बीजेपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरा बता दूं कि या तो अनिल विज बीजेपी छोड़ देंगे या तो अनिल विज को बीजेपी बड़ा ऑफर देगी। और आखिरी एक बड़ा कदम कि अनिल विज अगर गए तो सबसे बड़ी कीमत अनिल विज को चुकानी पड़ सकती है इस बगावत की। अब देखना होगा कि अनिल विज का क्या बड़ा कदम रहेगा। 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव है, चुनाव के बाद क्या बड़ा फैसला अनिल विज लेंगे। लेकिन कांग्रेस जो माहौल हरियाणा में बनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्या इसमें वे कामयाब हो पाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।